हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। इतना ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई मशरूम ना आपने पहले किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा। जो रेसिपी आज बनेगी ना, ये बनाने के बाद तो आपको खुद अपने ऊपर यकीन नहीं होगा कि आपने ये कढ़ाई मशरूम खुद अपने हाथों से बनाया है। ये किसी रेस्टोरेंट से नहीं आया है। इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगा कि आप उँगलियाँ चाट जाओगे। तो कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 पैकेट बटन मशरूम्स के। इसे मैंने धोया नहीं है, बस इस तरीके से पहले कट कर रही हूँ। ये देखो, बीच में से हाफ करा, फिर ऐसे पतले-पतले स्लाइसेस में मैंने इसे काट लिया। सारे मशरूम मैंने काट लिए हैं। अब एक बड़े से बोल में मैंने ढेर सारा पानी लिया है। इसमें इस मशरूम को अच्छे से धो के साफ कर लूँगी। 2 बार साफ पानी से हमें मशरूम को धो लेना है, ताकि मशरूम के ऊपर जो भी कचरा लगा होता है ना, वो निकल जाए। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको मशरूम को काले पड़ने से बचाना है ना, तो जब आप सब्जी बनाना स्टार्ट करो, ठीक उसी टाइम पे मशरूम को धो लो। कटिंग आप पहले से करके रख सकते हो, लेकिन धो इसे ठीक उसी समय जब आपने सब्जी बनानी हो। अब एक बड़े से पैन में मैंने 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल गरम करा है। तेल बढ़िया से गरम हो गया, इसमें मैंने ये सारे कटे हुए मशरूम ऐड कर दिए। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पे अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक कि जो इसका मॉइस्चर है ना, वो सारा सूख नहीं जाता। अभी तो आप देख सकते हो मशरूम ने यहाँ पे पानी रिलीज नहीं करा है। 5 मिनट वेट करो, मशरूम यहाँ पे ढेर सारा पानी रिलीज करेगा। उसके बाद जब तक वो पानी पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमें लगने वाला है 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने ऐसे मोटे पीसेज में काटा है, और 2 बड़े शिमला मिर्च, इसे भी मैंने डीसीट करके मोटे-मोटे पीसेज में काट लिया है। देखो, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो हमारा पैन था वो पानी से भर चुका है। ये पानी यहाँ पे हमने नहीं डाला है, ये मशरूम ने अपना पानी खुद रिलीज करा है। अब मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाया, ताकि इसका जो ये पानी है ना पूरे तरीके से ऐसे सूख जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इससे ऑयल सेपरेट हो रहा है और मशरूम में हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो ये राइट स्टेज है इसे ऑयल से बाहर निकालने की। तो अब हम मशरूम को निकाल लेते हैं पैन से बाहर और इस बचे हुए ऑयल में डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स। उसे भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। कढ़ाई पनीर, कढ़ाई मशरूम, कढ़ाई चिकन, कुछ भी आप बनाओ, तो जो सब्जियाँ हैं ना उसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। अगर सब्जियों की क्रंचनेस खत्म हो जाएगी, तो आपको इस सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए सब्जियों को ओवर कुक करने की गलती ना करें। अब सेम पैन में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी प्याज और शिमला मिर्च और हाई फ्लेम पे घड़ी देख के 1 मिनट के लिए इसे सौते करूंगी। सिर्फ हमने इसका कच्चापन खत्म करना है, इसकी क्रंचनेस बरकरार रहनी चाहिए। देखो, 1 मिनट हो गया है। अब सब्जियों को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ पैन से। फिर से यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लूंगी और उसमें डालूंगी 1.5 बड़ी कड़छी रिफाइंड ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गरम करेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और 1 सूखी लाल मिर्च। धनिये को ना मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर दी आधा छोटा चम्मच हींग। मसालों में बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसमें डालूंगी 3 बड़े बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि प्याज में बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखो, अब आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज होके यहाँ पे गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने प्याज की कुकिंग नहीं करनी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच। यहाँ पे मैंने 1 पॉड लहसुन का लिया था, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 हरी मिर्च। तीनों को डाला चटनी जार में, साथ ही डाला थोड़ा सा पानी और पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लिया। इसे हम 30 टू 40 सेकेंड्स के लिए ही कुक करेंगे लो फ्लेम पे। ज़्यादा देर के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट को कभी भी नहीं पकाना, नहीं तो सब्जी में करवाहट आ जाएगी। ये देखो, 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो सब्जी को बहुत ही बढ़िया कलर देगी। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होके गोल्डन हो जाए ना, बस हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दी 5 बड़े टमाटर की प्योरे। सिंपली मैंने टमाटर को डाला ग्राइंडर जार में और पीस के इसकी प्योरे रेडी करी है। अब यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी काजू की पेस्ट। ये देखो, 4 से 5 चम्मच यहाँ पे हमने काजू की पेस्ट ऐड करनी है। काजू की पेस्ट बनाने के लिए मैंने काजू को 10 मिनट के लिए बॉईल करा।
फिर इसे चटनी जार में डाल के पीस के इसकी पेस्ट बना ली। अब इसमें डालूँगी सूखे मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर। यहाँ पे जीरे को हमने रोस्ट नहीं करा, जीरे को मैंने कच्चा ही चटनी जार में पीस के उसका पाउडर बनाया है। साथ ही यहाँ पे ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हमेशा क्रश करके ही ऐड करें। इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी और मसाले को कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने दूंगी, ताकि जो मसाला है इससे ऑयल सेपरेट हो जाए और सारे मसाले बढ़िया से पक जाएं। एक मसाला मैं डालना भूल गई थी दोस्तों, तो फिर से मैंने ढक्कन हटाया और यहाँ पे डाल दिया 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स किया और कवर करके 5 मिनट के लिए ग्रेवी को लो फ्लेम पे पका लिया। मसाले ने बढ़िया से ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें डालूंगी पहले से शैलो फ्राई किए हुए हमारे मशरूम्स और ऐड करूंगी इसमें 2 छोटे चम्मच दही के। दही हमेशा फ्रेश यूज करें, खट्टी दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ये दही यहाँ पे इसके स्वाद को इतना ज्यादा बढ़ाने वाली है ना कि आपको खुद पे यकीन ही नहीं होगा। इसे अच्छे से मिलाएंगे और मशरूम्स को कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। मशरूम हमारे पहले से ही 80% कुक हैं, तो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे और मशरूम हमारे पक जाएंगे। 5 मिनट हो गया है, मसाले ने फिर से ऑयल को रिलीज करा है और अब आप देख सकते हो जो ग्रेवी है कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो अब हमने इसमें ऐड करना है पानी और इसकी कंसिस्टेंसी को करना है एडजस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड करा है। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब इसमें ऐड करूंगी हमारे पहले से शैलो फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च। इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया, टमाटर को डीसीड करके मोटे मोटे पीसेज में काट के उसे भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कढ़ाई मशरूम की जान, जो कि है अमूल फ्रेश क्रीम। ये यहाँ पे जाएगी 3 से 4 बड़े चम्मच। ये मैंने फ्रिज में रखी थी, इसीलिए इस तरीके से आपको थोड़ी सी थिक और थोड़ी सी थिन नज़र आ रही है। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम ना हो तो आप 4 बड़े चम्मच घर के दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच अमूल बटर और इसे कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊँगी। ये देखो 5 मिनट हो गया है। सब्जी ने काफ़ी बढ़िया से ऑयल को रिलीज़ करा है। हमारे कढ़ाई मशरूम बन के बिल्कुल रेडी है। फाइनली मैंने सब्जी में डाला थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब आपको दिखा रही हूँ इसे सर्व करके। दोस्तों, अगर आप पहली बार भी कोई रेस्टोरेंट वाली सब्जी बना रहे हो ना और इस तरीके से आपने कढ़ाई मशरूम बना लिया, तो हर कोई आपके खाने का फैन हो जाएगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सब्जी आपको शायद ही रेस्टोरेंट में भी मिले। इसके साथ आपने सर्व करना है सिर्फ तंदूरी रोटी, नान या फिर चपाती और थोड़ा-सा सैलेड और फिर खाने वाले आपकी तारीफ करते थकने नहीं वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर